अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ मसाला टिंडा बनाने की रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है। इसको हम घर के मसालों से ही बनाएंगे और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। जो लोग टिंडे नहीं खाते वो भी ज़रूर इसको खाएँगे। यहाँ पर मैंने हाफ़ के जी टिंडे लिए हैं, जिसको कुछ इस तरह से मैंने काट लिया है। यानी ये छोटे साइज़ के टिंडे थे, इनको मैं 4 हिस्सों में मैंने कट किया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे चाहे कट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज, 2 टमाटर, 3 हरी मिर्चों का पेस्ट और 1 चम्मच भर कर अदरक लहसुन के पेस्ट का लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, जिसमें मैं हाफ़ कप के जितना ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो मैंने जो उसमें प्याज काट के रखे हुए हैं वो इसमें शामिल कर दूँगी। हमें यहाँ पे प्याज़ों को लाइट गोल्डन सा कलर देना है, ज़्यादा हम इसको डार्क कलर नहीं देंगे। ये देखिए हमारे प्याज जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, बस इतना ही हम इसको कलर देंगे। अब इस स्टेज पर आके मैं इसमें 1 घूंट पानी का शामिल कर दूँगी। इसको डालने से क्या होता है, प्याज हमारे सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है इसकी। और प्याज हमारे मज़ीद जो हैं वो वो जलते नहीं हैं। अब यहाँ पे जो मैंने टमाटर, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट लिया था वो इसमें शामिल कर दिया है। ये डालने के बाद मैं अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। और ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी का भी इस्तेमाल करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। 1 टीस्पून भरकर मैं सूखा धनिया का पाउडर ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें हल्दी पाउडर का ऐड करूँगी। और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। नमक आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। और इसकी अच्छे तरीके से अब हमें भुनाई कर लेनी है। जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ताकि हमारा जो मसाला है वो नीचे ना लगे। अब यहाँ पे मैंने इस पर थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ मैं इसको ढककर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए स्टीम दूँगी, ताकि हमारे जो टमाटर और प्याज है वो सॉफ़्ट हो जाए। ये देखें हमारे टमाटर और प्याज अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो स्पून की मदद से इनको इस तरह से मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये मैशर का इस्तेमाल कर रही हूँ। जिन लोगों को ये मोटा मोटा मसाला नहीं पसंद, वो मैशर की मदद से इसको मैश कर ले तो बहुत ही अच्छा मसाला हमारा तैयार हो जाता है। मैं ज़्यादा बारीक मैश नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा मैं इसको मैश करूँगी। ये देखें हमारा मसाला जो है वो दरदरा सा मैश हो चुका है। अब मैं इसकी अच्छे तरीके से दोबारा से 1 मिनट के लिए भुनाई करूँगी हाई फ्लेम पर, ताकि इसका जो पानी है वो हल्का सा ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। ये देखें हमारा मसाला जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे जो मैंने टिंडे कट करके रखे हुए तो वो इसमें ऐड कर दूँगी। और इसको डालने के बाद मैं 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से दोबारा से इसकी भुनाई करूँगी। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है। इसको हाथों की मदद से मैं मसल कर इस तरह से मैं डाल दूँगी और अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और 1 चुटकी मैंने कसूरी मेथी ली है। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, वो मैं हाथों की मदद से मसल कर इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लूँगी। मैंने टिंडों की अच्छे तरीके से यहाँ पर ये देखें भुनाई कर ली है। अब इस स्टेज पर आकर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। मैं इसमें तकरीबन 1 कप जो चाय वाला कप होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पानी कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टिंडों को हमने ज़्यादा पानी में नहीं पकाना। ज़्यादा पानी में पकाएंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। ये देखें यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक कर रखा था, तो टिंडे हमारे गल चुके हैं। मैंने इसके ऊपर धनिया स्प्रिंकल कर दिया है। अब मैं इसको दोबारा से मिक्स कर लूँगी। जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को फुल वॉच किया करें। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा मसाले टिंडे जो हैं वो बनकर तैयार है।
आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये चिकन कढ़ाई से ज़्यादा मज़े का लगेगा ये वाला सालन। अब मैं इसे एक प्लेट में सर्व करती हूँ। ये देखें इसकी कितनी प्यारी लुक आई है, बहुत ही खुशबूदार टिंडे बनकर तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के लिए, तब तक के लिए